नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च के बारे में। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण जो है मीन राशि के जातकों के जीवन से समाप्त हो रहा है। साथ ही इसी दिन शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण जो है मीन राशि के जातकों के जीवन में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन जो है शनि अमावस्या है, शनि का राशि परिवर्तन है और साथ साथ सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो 29 मार्च का जो दिन है बेहद खास होने वाला है। शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ऐसे में जितने भी मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन पर पूर्णतः इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी तो शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है मीन राशि के जातकों पर, जो कि कल से यानी 29 मार्च से पूर्णतः समाप्त होगा और शनि जो है आपके जीवन में साढ़े साथी के दूसरे चरण में अब मिलेंगे। शनिदेव आने वाले पूरे 2.5 सालों तक आपके जीवन में साढ़े साथी के दूसरे चरण में रहेंगे और आप ही के लग्न में यानी कि मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। अभी शनिदेव जो है अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में कल यानी 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। 29 मार्च के दिन जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि के जो जातक है प्रथम चरण की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। अब इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन इन्हें देखने को मिलेगा, तो देखिए जीवन का एक नया अध्याय आपका शुरू होगा। जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। साढ़े साथी के प्रथम चरण जो है समाप्त होगा, किस्मत आपकी आसमान छुएगी, सफलता का रचेगा इतिहास। मीन राशि मिट्टी भी बनेगी सोना और आपके नाम का डंका बजेगा। किस प्रकार से होगा आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण जो होता है मस्तक पर होता है, माथे पर होता है, यानी कि कष्टों का सिलसिला किसी भी रूप में रुक नहीं सकता। हमारा जो माथा होता है, हर तरह की स्ट्रेस जो है हम अपने माथे पर लेते हैं, दिमाग में लेते हैं। तो स्ट्रेस जो है प्रथम चरण में इतना हाई होता है कि व्यक्ति एकदम दुखी अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे चरण में अवस्था जो है चेंज हो जाती है, शनि आ जाते हैं हृदय पर। अब यहाँ पर रिश्तों के प्रति थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। रिश्ते जो है टूट सकते हैं, रिश्तों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो दिमागी रूप से आपका प्रेशर लगातार बना हुआ है, स्ट्रेस लेवल जो आपका हाई हुआ है, आपके जीवन में निगेटिविटी जो चल रही है, आपके जीवन में मानसिक रूप से आप जो तनाव के शिकार हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शनि जो है प्रथम चरण से जा चुके रहेंगे, यानी मस्तक पर से हृदय पर आ चुके रहेंगे। तो अब मस्तक पर इसका प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो परिवर्तन होंगे ये बहुत हद तक तो सकारात्मक होंगे, लेकिन कुछ हद तक फिर भी नकारात्मक यानी कि निगेटिव भी होंगे। शनिदेव जो है देखिए राशि परिवर्तन 29 मार्च को करेंगे और जाएंगे मीन राशि में यानी आपकी राशि में। शनि के राशि परिवर्तन से राहु और शनि की युति होगी। राहु और शनि की ये युति जो है 18 मई तक लगातार बनी रहेगी। इन दोनों की युति का नाम होता है पिशाच योग। पिशाच योग जो है काफ़ी धन के लिए बेहतर माना जाता है। पिशाच योग जो है सफलताओं के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो 18 मई तक का जो समय है मीन राशि के जातकों के लिए यह काफ़ी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि तब तक शनि और राहु का पिशाच योग बना रहेगा, जो इनके करियर क्षेत्र में, व्यवसाय में और साथ में अलग अलग कई क्षेत्रों में सफलताएं इनको प्रदान कराएगा। शनि राहु की जो युति है वो श्रापित दोस्त भी कही जाती है। शनि और राहु दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के मित्र है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव नहीं देते और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, दोनों ही पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मीन राशि के जातक के प्रथम चरण से मुक्त हो रहे हैं। ऐसे में इनके जीवन में अब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ लग सकती है। यानी कि देखिए दूसरे चरण में देखा जाए तो जीवन में तरक्की के कुछ रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। शनि थोड़ा सा आपका आलस बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग भी आलस से खुद को दूर रखते हैं उन्हें सफलता हर कीमत में मिलती है, क्योंकि शनि उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए शनि जो है यहाँ पर दूसरे चरण में थोड़ा सा आपको आलस देंगे, लेकिन यदि आपने प्रयास किया तो इसमें आपको सफलता 100% हाथ लगेगी। इस देखा जाए तो साढ़े साथी के दूसरे चरण में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी जीवन में, लेकिन साथ साथ सफलता भी देखने को मिलेगी। प्रथम चरण की साढ़े साथी में यदि आप कोई कार्य 100% करते हैं तो आपको उसमें लाभ होता है 30% to 40%। 30 से 40% ही लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि आप मेहनत 100% का करते हैं। दूसरे चरण की साढ़े साथी में आप 50 से 60% तक का लाभ प्राप्त करते हैं, 50 to 60%। अब जो है तीसरे चरण की जब साढ़े साथी आपके जीवन में शुरू होगी, तब ऐसे में आपके जीवन में जो लाभ का प्रभाव होगा वह हो जाएगा 80% यानी 80%। तो दूसरे चरण है, ऐसे में 50 से 60% का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयासरत आपको रहना पड़ेगा। शनि कर्म फलदाता है, तो कर्म कराएंगे तभी आपको फल देंगे। हाँ, यहाँ
पर ये बात बताना चाहूँगी कि दूसरे चरण की साढ़े साथी में आपके जीवन में संघर्षों का सिलसिला जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपको शनि बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। शनिदेव इस दूसरे चरण की साढ़े साथी में आपके वैवाहिक जीवन में है जो है उथल पुथल ला सकते हैं। पति पत्नी के बीच में जो है मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति हो सकती है, अलगाव की स्थितियां आ सकती हैं। ऐसे में खुद पर संयम रखेगा, अपने रिश्ते को संभाल कर रखेगा, क्योंकि दूसरे चरण में जो है रिश्ता जो है बिगड़ जाता है। सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, हमारा और लोगों के साथ भी संबंध खराब हो जाता है, मित्रों के साथ भी संबंध खराब हो जाते हैं, रिश्तेदारों के असली रूप जो है सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरा चरण जो होता है हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। इसलिए इस दूसरे चरण में जहां तक हो सके क्रोध पर संयम रखेगा। यदि आपने क्रोध पर संयम रखा तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर इस दूसरे चरण में आपका रिश्ता थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो तीसरे चरण में आपका रिश्ता फिर मजबूत हो जाएगा। इस दूसरे चरण में ही आपके रिश्ते को बिगड़ने की संभावनाएं रहती है। तीसरे चरण में तो सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। इसलिए देखा जाए तो दूसरा चरण जो होता है रिश्तों के लिहाज से खासतौर पर बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन करियर के मुकाबले यदि बात करूं तो अति उत्तम माना जाता है। क्योंकि करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको लाभ की जो स्थितियां हैं वो मिलेंगी, करियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, साथ में आपके लाइफ में चल रही जो मतलब की भागदौड़ है उससे भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक तनाव आपका दूर होगा, कोर्ट कचहरी के मैटरों से आपको काफी हद तक राहत भी मिलेगा। अब इस दूसरे चरण की साढ़े साथी की शुरुआत से ठीक पहले जो साढ़े साथी समाप्त हो रही है 29 मार्च को प्रथम चरण, इस दिन आपको कुछ उपाय यदि आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। यदि आपने ये उपाय कर लिए तो साढ़े साथी के दूसरे चरण में आपको ज्यादा कष्ट देखने को भी नहीं मिलेंगे, साथ में सफलता के द्वार जो है लगातार खुले रहेंगे। देखिए 29 मार्च को शनि की साढ़े साथी समाप्त हो रही है और साथ में इस दिन शनि अमावस्या है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और साथ ही इस दिन हो सके तो शाम के दिन इसी दिन शाम के समय आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिएगा और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएगा। जलते हुए वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जिस भी लोटे में आप जल लीजिएगा उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। मतलब कि काले तिल के साथ आपको जल देना है पीपल की पेड़ की जड़ में। साथ में एक सरसों के तिल का दीपक जलाएगा, उस सरसों के तिल में भी थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि शनि की साढ़े साथी जो है प्रथम चरण में समाप्त हो रही है तो कष्ट भी आपके जीवन से समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। काले तिल हम जब अर्पित करते हैं किसी भी भगवान को, शिव जी पर खासतौर पर अर्पित होते हैं काले तिल और पीपल की पेड़ के पास ही अर्पित होते हैं, बाकी किसी जगह वैसे भी काले तिलों का प्रयोग नहीं होता है। तो काला तिल जैसे ही हम पीपल की पेड़ की जड़ में डालते हैं या फिर सरसों के तेल में डालकर जलाते हैं या फिर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन में कष्टों से हमें राहत मिलती है, साथ में जो दुश्मन होते हैं उनका नाश होता है। तो यह उपाय जरूर कीजिएगा 29 मार्च को, ताकि आपके जीवन में जो साढ़े साथी का दूसरा चरण समाप्त हो, इसमें आपको ज्यादा कष्ट न देखना पड़े और जीवन जो है आपका सुखमय रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।